आयो गोरखाली का मतलब आ गया गोरखा। गोरखाओं की इन हुनकार से दुश्मन डर के कांप जाते थे, दुश्मन चाहे किसी भी देश के हो। 1971 की पाकिस्तान और भारत की युद्ध के समय की आर्मी चीफ साम मानेकशॉ ने कहा था कि कोई अगर कह रहा है मैं मौत से नहीं डरता तो समझ लेना कि वो झूठ बोल रहा है या तो वो एक गोरखा है। दोस्तों, आप किसी भी देश का इतिहास पलटकर देखिएगा, गोरखाओं की वीर गाथाओं की कहानी सुनहरी अक्षरों में लिखा जा चुका है। लेकिन इस वीडियो में गोरखाओं की कुछ ऐसी बातें करेंगे जिससे गोरखाओं की अस्तित्व के बारे में जान सकेंगे। ये वीडियो उन वीर गोरखाओं के नाम, तो चलिए जानते हैं गोरखाओं के बारे में। इतिहास की माने तो गोरखा संप्रदाय के लोग पहाड़ी इलाका नेपाल के रहने वाले हैं। इनको गोरखा क्यों कहा जाता है? कहते हैं 1600 शताब्दी के संत बाबा गोरखनाथ के मानने वाले होने की वजह से यहाँ के लोग गोरखा कहलाए। कुछ दूसरे लोगों का कहना है कि यहाँ के लोग हिंदू आस्था के मुताबिक हमेशा से गौरक्षक रहे हैं और इसी वजह से गोरखा नाम पड़ा। 1600 शताब्दी के नेपाल के राजा पृथ्वी नारायण शाह के फौज को गोरखा के नाम से जाना जाता था। गोरखाओं ने 1790 में काली नदी पार करके उमाऊ पे कब्जा कर लिया। इस जीत के बाद गोरखाओं ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। इसके बाद 1803 में गोरखाओं ने गढ़वाल पर कब्जा कर लिया। फिर अमर सिंह थापा के नेतृत्व में देहरादून को भी कब्जा कर लिया। इसके बाद गोरखाओं ने पंजाब के पहाड़ियों को कब्जा करते हुए हिमाचल पहुंच गए और वहां के सतलुज नदी में जाके रुक गए। जब गोरखा भारत पर आए थे तब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत को गुलाम बनाने का सपना देख रहा था। ब्रिटिशों को गोरखाओं की बहादुरी के किस्से रोज सुनाई पड़ते थे। उस समय ब्रिटिशों ने मुगल साम्राज्य को लगभग खत्म कर ही चुका था। गोरखाओं को कबाब में हड्डी समझकर ब्रिटिशों ने नेपाल और भारत की सीमा फुटबॉल पोस्ट पर गोरखाओं पे हमला कर दिया। इसके बाद क्या था, गोरखाओं ने ब्रिटिश के सामने ऐसे डट कर सामना किया, ब्रिटिश डर के भाग गए। उस समय गोरखाओं के पास हथियार के नाम पे कुछ बंदूकें और कुछ धारदार खुकुरियाँ थी। इस खुकुरी से ही ब्रिटिशों को पछाड़ रहे थे। ब्रिटिशों को बहुत से दुश्मनों का सामना करना पड़ा था, लेकिन इतनी निडर दुश्मनों से पहली बार पाला पड़ा था। गोरखा खुकुरी को कुछ इस तरह चलाते थे जैसे पेड़ों से पत्ते काटने का काम चल रहा हो। गोरखाओं का ये नारा था कि कायर हुनु बंदा मरनु रामरो, अर्थात कायरता की जिंदगी से मौत बेहतर है। इसके बाद ब्रिटिशों ने गोरखाओं की बहादुरी को देखकर अपने साथ शामिल कर लिया और गोरखाओं की निडरता को देखकर ब्रिटिश गवर्नमेंट ने गोरखाओं की आर्मी की टुकड़ी बना दी, जिसे गोरखा रेजिमेंट या गोरखा राइफल कहा जाता है। दोस्तों, अभी के समय सबसे ज्यादा खतरनाक आर्मी रेजिमेंट में से गोरखा रेजिमेंट को भी गिना जाता है। गोरखा रेजिमेंट को बर्मा अस्त्र की तरह इस्तेमाल किया जाता है। भारत में ही नहीं, अमेरिका, लंदन जैसी बड़ी बड़ी देशों ने भी गोरखा रेजिमेंट को अपनी आर्मी में जगह दे रखा है। गोरखा रेजिमेंट का शान खुकुरी को माना जाता है, इसलिए खुकुरी का चिन्ह रेजिमेंट का वर्दी और टोपी पे लगाई जाती है। जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर अर्थात द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था, तब ब्रिटेन की तरफ से गोरखा रेजिमेंट ने भी हिस्सा लिया था युद्ध में और हिटलर की नाजी सेना को इस युद्ध में पछाड़ दिया था। भारतवर्ष में भी ऐसे बहुत से किस्से हैं जहां गोरखा रेजिमेंट को ब्रह्मास्त्र की तरह इस्तेमाल किया गया है। जब भारत 1962 में चाइना के साथ 1965 और
71 में पाकिस्तान के साथ लड़ाई लड़ रहा था। तब भी गोरखा रेजिमेंट इस युद्ध में शामिल था और दुश्मनों को ईंट का जवाब पत्थर से दे रहा था। और जब इंदिरा गांधी ने श्रीलंका पर एलटीटीई आतंकवादी संगठन को मारने के लिए भारत से आर्मी को भेजी थी, तब भी उसमें गोरखा रेजिमेंट शामिल था और एलटीटीई आतंकवादी को मार डाला था। अभी के समय भारतीय आर्मी सेना में गोरखाओं के बहुत से सपूत भारत की रक्षा में बॉर्डर पर जान हथेली पे लेकर बैठे हुए हैं। दोस्तों, इन गोरखाओं की वीर गाथाओं की कहानी जितनी प्रोत्साहित है, उतनी ही इनकी भाषा, खान पान और संस्कृति निराली है और ये अपने नेक दिली और भाईचारा की वजह से सारे देश में जाने जाते हैं। गोरखा संप्रदाय में बहुत सी उपजातियां और भाषाएं हैं, लेकिन इन सबको एक साथ जोड़े रखने के लिए इनका मूल भाषा नेपाली को माना जाता है। गोरखाओं के बहुत से त्योहार आती है, उनमें से प्रमुख त्योहार दशहरा और दीपावली को माना जाता है। दशहरा की दशमी के दिन घर के बड़े बुजुर्ग घर के अपने से छोटे लोगों को माथे पर चावल के तिलक लगाकर आशीर्वाद देते हैं। और जब दीपावली का त्योहार आता है, तब घर घर जाकर देवसी भाई लोग, जो कि गोरखाली सांस्कृतिक नृत्य है, उसे करते हैं और घर की मंगलमय कामना करते हैं। गोरखा संप्रदाय के लोग दीपावली त्योहार को भाई और बहनों का पवित्र त्योहार मानते हैं। इस त्योहार के समय बहनें भाइयों की माथे पर तिलक लगाकर और गले पर फूल माला लगाकर राजा की तरह बिठाती है और भाइयों की लंबी आयु की कामना करती है और तरह तरह के अपने हाथों से बनाई हुई पकवान भाइयों को खिलाती है। जिस तरह बिना डरे लड़ाई पे हिस्सा लेते हैं, उसी तरह त्योहारों को भी बड़े धूमधाम से मनाते हैं। दोस्तों, शायद आपको इस वीडियो से गोरखाओं के बारे में कुछ जानकारी मिली है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आप गोरखा संप्रदाय के हैं तो आपका फर्ज बनता है कि इस वीडियो को शेयर करें और गोरखाओं के अस्तित्व के बारे में सबको बताएं। दोस्तों, अगले वीडियो में जल्द मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय हिंद। लड़ाई जीती नहीं है, जिस जीत के साथ किसी नेपाली का रक्त न बहा, किसी नेपाली ने शहादत न मोली। भारत के स्वाभिमान के लिए, भारत की रक्षा के लिए नेपाल का बहादुर मरने पटने के लिए कभी पीछे नहीं।